हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका आईवी सिक्योरिटी असिस्टेंट का एग्ज़ाम होने वाला है 29 और 30 सितंबर को। तो आज के इस क्लास में हम लोग आईवी सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। आज के इस सेशन में पहला क्वेश्चन, भारत ने हाल ही में कितने जहाज़ों की नीली पानी की नौसेना ब्लू वाटर नेवी बनाने का लक्ष्य रखा है? 150, 180, 200 प्लस 250। भारत ने हाल ही में 200 प्लस जहाज़ों की नीली पानी की नौसेना यानी ब्लू वाटर नेवी बनाने का लक्ष्य रखा है। तो पहले क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो सी ऑप्शंस जो है गाइस इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, भारत ने किस रक्षा प्रणाली को विकसित करते हुए स्टेल्थ जेट की मंजूरी दी है जो पाकिस्तानी उन्नत एयर क्षमता से मुकाबला कर सके? किस रक्षा प्रणाली को की है? सुखोई 57E कॉर्वेशन। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो दूसरे क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है कि सूर्या VHF रडार किस उद्देश्य से विकसित किया गया है? व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द सूर्य VHF रडार डेवलप्ड बाय इंडिया? मौसम पूर्वानुमान, ध्वनिक पनडुब्बी की खोज, स्टेल्थ एयरक्राफ्ट का पता लगाने के लिए, मिसाइल ट्रैकिंग? स्टेल्थ एयरक्राफ्ट का पता लगाने के लिए। तो तीसरे क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो सी ऑप्शंस जो है गाइस इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन देखेगा। भारत जापान ने हाल ही में किस चंद्र मिशन के दौरान वैज्ञानिक सहयोग की घोषणा की है? भारत जापान ने हाल ही में चंद्रयान 5 मिशन के दौरान वैज्ञानिक सहयोग की घोषणा की है। तो चौथे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो भाई चौथे क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। पांचवा क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, पांचवा क्वेश्चन हमारा है, प्रधानमंत्री के अनुसार मिशन सुदर्शन चक्र किस प्रकार की प्रणाली होगी? अकॉर्डिंग टू द प्राइम मिनिस्टर व्हाट टाइप ऑफ सिस्टम विल मिशन सुदर्शन चक्र बी? एक सामान्य रक्षा नीति, व्यापार रॉकेट बैलिस्टिक हथियार प्रणाली, समग्र रक्षा कवच प्रणाली, केवल साइबर सुरक्षा प्रणाली? प्रधानमंत्री के अनुसार मिशन सुदर्शन चक्र जो है ना समग्र रक्षा कवच प्रणाली है होगी। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो पांचवें क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखिएगा। कौन सी नई काउंटर ड्रोन प्रणाली भारत ने विकसित की है जिसका नाम भार्गवास्त्र है? विच न्यू काउंटर ड्रोन सिस्टम हैज इंडिया डेवलप्ड नेम्ड भार्गवास्त्र? तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो इस क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा गाइडेड माइक्रो मिसाइल प्लस अनगाइडेड माइक्रो रॉकेट सिस्टम। तो भाई छठे क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो सी ऑप्शंस जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगे तो मैं सभी बच्चों से गुजारिश करना चाहूँगा प्लीज़ क्लास को लाइक ज़रूर करें। अगला क्वेश्चन है गाइस कि ऑपरेशन अभ्यास किस दिन और कितने जिलों में आयोजित किया गया था? ऑपरेशन अभ्यास वाज हेल्प्ड ऑन विच डेट एंड इन हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट्स? देखिए, ऑपरेशन अभ्यास जो है ना ये 7 मई 2025 को कुल 244 जिलों में आयोजित किया गया था। तो सातवें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो सातवें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। आठवां क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, आठवां क्वेश्चन हमारा है कि भारत ने हाल ही में NAVIC प्रणाली का कौन सा नया उपग्रह प्रक्षेपित किया? NVS-01, NVS-02, NAVIC-R, NAVIC-G2? तो भारत ने हाल ही में NAVIC प्रणाली का
NVS-02 उपग्रह प्रक्षेपित किया है। तो 8वें क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ भी तो भाई बी ऑप्शंस जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, इंडिया अप्रूव्स स्टील्थ फाइटर प्रोग्राम नामक समाचार किस रक्षा निकाय को इस परियोजना के नेतृत्व के लिए जिम्मेदार कहा गया है? तो मेरे प्यारे बच्चों ये कहा गया है इंडिया अप्रूव्स स्टील्थ फाइटर प्रोग्राम नामक समाचार पत्र जो है ना एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ADA को इस परियोजना के नेतृत्व के लिए जिम्मेदार कहा गया है। तो भाई 9वें क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो सी ऑप्शंस जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा प्यारे बच्चों, भारत सऊदी अरब पाकिस्तान रक्षा समझौता डिफेंस पैक्ट पर भारत की प्रतिक्रिया क्या रही है? विरोध करना, रणनीतिक साझेदारी को बरकरार रखना, सैन्य प्रतिबंध लगाना, तटस्थ बने रहने का निर्णय। भारत सऊदी अरब रक्षा समझौते डिफेंस पैक्ट पर भारत की प्रतिक्रिया क्या रही? रणनीतिक साझेदारी को बरकरार रखना। तो 10वें क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो 10वें क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने कितने जहाज़ों की नीली पानी नौसेना यानी ब्लू वाटर नेवी बनाने की योजना बनाई है? 150, 200 प्लस, 180, 230। 200 प्लस, ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। तो बी ऑप्शंस जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत ने किस कंपनी के साथ 5 अरब डॉलर की परियोजना के लिए 6 उन्नत पारंपरिक पनडुब्बियां बनाने का ठेका लगभग तय किया है? किस कंपनी के साथ में? थिसन ग्रुप मरीन सिस्टम कंपनी के साथ में। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, थिसन ग्रुप मरीन सिस्टम डॉक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन है कि भारत ने फ्रांस से कितने राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के लिए करार किया है? 18, 26, 36 या 40? भारत ने फ्रांस से टोटल 26 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के लिए करार किया है। तो भाई 13वें क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ भी तो बी ऑप्शंस जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन है कि भारत की रक्षा योजना 44,000 करोड़ किस प्रकार के युद्ध पोतों के निर्माण हेतु पुनर्जीवित की गई है? भारत की रक्षा योजना में 44,000 करोड़ किस प्रकार के युद्ध पोतों के निर्माण हेतु पुनर्जीवित की गई है? अंडर वाटर माइन डिटेक्शन न्यूट्राइजेशन शिप्स। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो भाई 14वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है गाइस कि INS अरनला क्या है? व्हाट इज INS अरनला? एक नए समुद्री बेस का नाम, 500 टन की देसी एंटी सबमरीन युद्धपोत, एक स्टील डिस्ट्रॉयर, नया युद्ध विमान। 1500 टन की देसी एंटी सबमरीन युद्धपोत। तो भाई राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 15वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा, भारत ने किस नाम की नई नौसैनिक बेस कमीशन की है जो इंडियन ओशन रीजन की निगरानी को बढ़ाएगी? तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी एक नया बेस। तो 16वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। 17वां क्वेश्चन देखेगा, प्रोजेक्ट सुदर्शन चक्र किस प्रकार की पहल है जो हाल ही में रक्षा मंत्री ने कमांडर्स मीट में घोषित की है? नई एरोस्पेस टेक्नोलॉजी विकास, रक्षा तैयारियों को बढ़ाने हेतु रणनीतिक रोड मैप, नए समुद्री अभ्यास, परमाणु हथियार प्रणाली। तो 17वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं रक्षा तैयारियों को बढ़ाने हेतु रणनीतिक रोड मैप। तो 17वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी के साथ में। सो गाइस 18वां क्वेश्चन हमारा है कि द इंडियन पोर्ट्स बिल 2025 रिप्लेस विच ओल्ड लॉ? इंडियन पोर्ट्स बिल 2025 किस पुराने कानून को बदलता है? तो मेरे प्यारे बच्चों इंडियन पोर्ट्स बिल 2025 जो है ना इंडियन पोर्ट्स एक्ट 1908 पुराने कानून को बदलता है।
तो 18वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ भी तो भाई ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि कॉर्टिया टेक्नोलॉजीज ने भारतीय नौसेना के लिए किस क्षेत्र में 66 करोड़ का अनुबंध प्राप्त किया है। तो कॉर्टिया टेक्नोलॉजी ने भारतीय नौसेना के लिए अंडर वाटर रोबोटिक्स क्षेत्र में 66 करोड़ का अनुबंध प्राप्त किया है। तो भाई राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो 19वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा, कोस्ट गार्ड शिप एकेडमी कहाँ कमीशन किया गया है। वेयर वॉज द कोस्ट गार्ड शिप कोस्ट गार्ड शिप अदमय कहाँ कमीशन किया गया है। वेयर वॉज द कोस्ट गार्ड शिप अदमय कमिश्नर। पारादीप पोर्ट, कोची, पोर्ट ब्लेयर या विशाखापट्टनम। तो कहाँ पर किया गया है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये किया गया है पारादीप पोर्ट। तो 20वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ भी तो ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन है गाइस कि विच पर्सन वाज अपॉइंटेड एस इंडिया न्यू सेंट्रल बैंक गवर्नर रिप्लेसिंग शक्तिकांत दास। भारत ने किसे केंद्रीय बैंक का नया गवर्नर नियुक्त किया जो शक्तिकांत दास की जगह आए हैं। मुरली कृष्णा, संजय मल्होत्रा, नितिन कपूर, पूनम गुप्ता। अभी हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के नए गवर्नर बने हैं संजय मल्होत्रा, जिन्होंने शक्तिकांत दास का स्थान लिया है। तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से 5 स्टार लगा लीजिए। अब हम बात कर लेते हैं रिजर्व बैंक की। अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना वर्ष 1935 में कहाँ पर हुई थी, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। कोलकाता में हुई थी। और वर्तमान में इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो वर्तमान में इसका जो मुख्यालय है ना ये मुंबई में स्थित है। ठीक है, गवर्नर तो मैंने आप लोगों को बता दिया। अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे, तो भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर थे सर ओसबोर्न ए स्मिथ। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन है कि इन 2025 पूनम गुप्ता हैज़ बीन अपॉइंटेड टू विच पोस्ट इन इंडिया। पूनम गुप्ता को किस पद पर नियुक्त किया गया 2025 में भारत में। आरबीआई गवर्नर, डिजिटल बैंकिंग प्रमुख, उप गवर्नर आरबीआई, वित्त मंत्री सहायक। तो पूनम गुप्ता को किस पद पर नियुक्त किया गया है, इन्हें नियुक्त किया गया है उप गवर्नर आरबीआई यानी डिप्टी गवर्नर आरबीआई। तो 22वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँगी तो सी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि भारत पोस्ट पेमेंट्स बैंक IPPB को 2024-25 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बैंकिंग नवाचार पुरस्कार, डिजिटल पेमेंट्स अवार्ड, वित्तीय समावेशन पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ संचालक बैंक अवार्ड। भारत पोस्ट पेमेंट्स बैंक IPPB को 2024-25 में डिजिटल पेमेंट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूँ भाई 23वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। इंडसइंड बैंक ने अगस्त 2025 में किस व्यक्ति को CEO नियुक्त किया है। फ्रॉम अगस्त 2025 हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ इंडसइंड बैंक। राहुल शुक्ला, अनूप शाह, राजीव आनंद, सुमत काथपलिया। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं राजीव आनंद इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि मार्कन स्टेनली की रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कब बनेगा। 2030, 2028, 2025, 2029। तो मार्कन स्टेनली की रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वर्ष 2028 में बनेगा। तो 25वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को किस अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार में A+ ग्रेड मिले हैं 2024 में। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंक रिपोर्ट्स कार्ड्स में अंतर्राष्ट्रीय में A+ ग्रेड मिले हैं 2024। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो भाई 26वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर
भारत सरकार ने किस प्लेटफॉर्म को डिजिटल वित्तीय समावेशन के लिए पहचाना है जिससे आईपीपीबी अग्रणी रही है? तो भारत सरकार ने डीएफएस इंडेक्स एमंग पेमेंट बैंक्स को वित्तीय समावेशन के लिए पहचाना जिससे आईपीपीबी अग्रणी रहा है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो भाई 27वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है गाइस? क्वेश्चन है कि ड्यूश बैंक ने लगभग कितने करोड़ रुपए निवेश किए हैं अपनी भारत स्थित शाखाओं में 2024-25 में? 30,000 करोड़, 50,000 करोड़, 5,000 करोड़ या 51.13 करोड़? तो ड्यूश बैंक ने लगभग 50,000 करोड़ रुपए निवेश किए हैं अपनी भारत में स्थित शाखाओं में 2024-25 में। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 28 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। सो गाइस 29वां क्वेश्चन हमारा कि आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने वर्ष 2025 के बारे में आर्थिक वृद्धि के लिए किस तरह की स्थिति की भविष्यवाणी की है? आर्थिक गिरावट, सुस्त और मंदी, पुनरुद्धार, स्थिरता में कमी। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने वर्ष 2025 के बारे में आर्थिक वृद्धि के लिए पुनरुद्धार की भविष्यवाणी की है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो भाई 29वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 30 क्वेश्चन क्या है कि किस आर्थिक नीति दस्तावेज में वर्ष 2024-25 के लिए अनुमानित सार्वजनिक खर्च, राजस्व और नए अन्य संकेतक समीक्षा की गई है? बजट घोषणा पत्र, आर्थिक सर्वेक्षण, राजकोषीय अधिसूचना, नीति आयोग रिपोर्ट। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं आर्थिक सर्वेक्षण। तो 30 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस कि कौन से भारतीय लेखक को इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 मिला है उनके हार्ट लैम्प सिलेक्टेड स्टोरेज संग्रह के लिए? अमिताभ घोष, अरुंधति रॉय, बानू मुश्ताक, सलमा रुश्दी। तो ये मिला है बानू मुश्ताक को। तो 31वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि किस पर्यावरणवादी को यूएनईपी की लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है? माधव गाडगिल को। तो 32वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो भाई सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है कि किस इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज़ को गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज 2024 मिला है उनके हसदेव अरण जंगलों को बचाने के प्रयासों के लिए? आलोक शुक्ला, मेधा पाटकर, सुनीता नारायण या वंदना शिवा? किसे मिला है? तो मेरे प्यारे बच्चों ये मिला है आलोक शुक्ला को। तो 33वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है गाइस कि भारत की पर्यावरण पत्रकारिता समाचार संस्था मोंगावे इंडिया को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? चमेली देवी पत्रकारिता पुरस्कार, गिरिना कार्ड अंतर्राष्ट्रीय मीडिया पुरस्कार, रमणाथ गोयका पुरस्कार, पुतलिंजर पुरस्कार। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा गिरिना कार्ड अंतर्राष्ट्रीय मीडिया पुरस्कार। तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है भारत ने एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में कितनी रैंक हासिल की है जिससे हवा की गुणवत्ता, जीव विविधता और ग्रीन हाउस गैस शामिल हैं? लगभग 150, 176, 120, 101। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी लगभग 176। तो 35वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। 36वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया? कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा उनके पर्यावरण संरक्षण और मानव चेतना बढ़ाने के लिए। दीपिका पादुकोण, नरेंद्र मोदी, सदगुरु, अरुणा रॉय। सदगुरु इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है किस प्रसिद्ध गोष्ठी पत्रकार पत्रकारिता पुरस्कार 2025 का पंडित भैरव दत्त धुलिया पत्रकार पुरस्कार प्राप्त किया है? रघु राय, रमेश पहाड़ी, बरखा दत्त, निधि रजदान।
रमेश पहाड़ी। तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा, किस भारतीय रहस्य लेखक की पुस्तक द हंगरी टाइड को क्लाइमेट परिवर्तन पर उनके योगदान के लिए नॉर्डिक पुरस्कार 2024 मिला है? अरुंधति रॉय, अमिताभ घोष, सलमान रुश्दी, अनीता देसाई। अमिताभ घोष। तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39वां क्वेश्चन देखेगा, भारत में 2024 मानसून सीजन में लगभग कितने लोग बाढ़ और भारी बारिश व आंधी बिजली गिरने की घटनाओं में मारे गए? लगभग 1000, लगभग 1492, लगभग 2000, लगभग 500। लगभग 1492। तो 39 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को संसद सत्र बुलाने और स्थगित करने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 123। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 85 राष्ट्रपति को संसद सत्र बुलाने और स्थगित करने का अधिकार देता है। तो 41वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेगा, सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है कि किस संवैधानिक संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? 24वां संशोधन, 42वां संशोधन, 44वां संशोधन या 52वां संशोधन? 42वें संवैधानिक संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो 42वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 74। तो मेरे प्यारे बच्चों राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में वर्णित है। तो 43वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ भी तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, हु वाज द परमानेंट चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है ना ये संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 45वां क्वेश्चन देखेगा, सो गाइस 45वां क्वेश्चन हमारा है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं सूचीबद्ध हैं? 18, 20, 21 या 22? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषाएं जो है ना ये सूचीबद्ध हैं। 45 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो डी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस कि इन विच लैंग्वेज वाज कौटिल्य अर्थशास्त्र रिटन? कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस भाषा में लिखा गया था? संस्कृत, प्राकृत, पाली, अपभ्रंश। तो मेरे प्यारे बच्चों कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र जो है ना ये संस्कृत भाषा में लिखा गया था। तो 46 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ए ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, विच टेम्पल इज कॉल्ड द ब्लैक पगोड़ा? किस मंदिर को ब्लैक पगोड़ा कहा जाता है? कोणार्क का सूर्य मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर, लिंगराज मंदिर, मीनाक्षी मंदिर। कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पगोड़ा कहा जाता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो भाई 47 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर ये कहाँ पर स्थित है? तो ये उड़ीसा में स्थित है। और इसको किसने बनवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनवाया था। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, वेयर इज द ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी ऑफ इंडिया लोकेटेड? भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी जो है ये कहाँ पर स्थित है? डिगबोई असम, बरौनी बिहार, हल्दिया पश्चिम बंगाल, मथुरा उत्तर प्रदेश। तो भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी जो है ये डिगबोई असम में है। तो 48 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ भी तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखेगा, विच सिटी इज कॉल्ड द सिटी ऑफ लेक्स? यानी झीलों का शहर किसे कहा जाता है? जयपुर, उदयपुर, भोपाल या नैनीताल? तो झीलों का शहर जो है ना उदयपुर को कहा जाता है। तो 49 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो बी ऑप्शंस जो है गाइस इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा,
सो गाइस अगला क्वेश्चन है, व्हेन इज नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है? 15 जनवरी, 28 फरवरी, 5 मार्च या 23 जून? तो मेरे प्यारे बच्चों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है ना, ये 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो 50 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो बी ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, कौन सा नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है? Which law states that for every action there is an equal and opposite reaction? न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन का तृतीय नियम, सापेक्षिक गुरुत्वाकर्षण का नियम? तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, न्यूटन का तृतीय नियम। तो 51 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो भाई सी ऑप्शंस जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान लगभग कितना होता है? तो पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान लगभग होता है 9.8 m/s²। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूंगी तो 52 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन है कि द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? बल, संवेग, कार्य, ऊर्जा? द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। तो 53 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो बी ऑप्शंस जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा, एट व्हाट टेम्परेचर इज प्योर वाटर एट इट्स मैक्सिमम डेस्टिनेशन? शुद्ध जल का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस? तो मेरे प्यारे बच्चे, शुद्ध जल का अधिकतम घनत्व जो है ना 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर होता है। तो 54 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो बी ऑप्शंस जो है गाइस इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। प्रकाश की गति स्पीड ऑफ लाइट का मान निर्वात में कितना होता है? तो प्रकाश की गति स्पीड ऑफ लाइट का मान निर्वात में होता है 3 × 10⁸ m/s। तो 55 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो बी ऑप्शंस जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत का पहला डिजिटल रुपए किस संस्था ने लॉन्च किया? सेबी, एसबीआई, आरबीआई, नीति आयोग? तो मेरे प्यारे बच्चों, भारत का पहला डिजिटल रुपी जो है ना ये आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो 56 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो सी ऑप्शंस जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, रेपो रेट किसे कहते हैं? व्हाट इज रेपो रेट? तो रेपो रेट किसे कहते हैं? दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है। तो 57 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो भाई बी ऑप्शंस जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, इन विच ईयर वाज जीएसटी इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया? भारत में जीएसटी किस वर्ष लागू हुआ था? 2014, 2015, 2016, 2017? तो भारत में जीएसटी जो है ना ये वर्ष 2017 में लागू किया गया था। तो 58 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो डी ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, नाबार्ड इज जनरली एसोसिएटेड विद विच सेक्टर? नाबार्ड मुख्य रूप से किस क्षेत्र से जुड़ा है? उद्योग, कृषि और ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य? तो मेरे प्यारे बच्चों नाबार्ड जो है ना ये मुख्य रूप से कृषि और ग्रामीण विकास से जुड़ा है। तो 59 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो बी ऑप्शंस जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर जो है एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। 60 क्वेश्चन क्या है? 60 क्वेश्चन ये है गाइस कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? वेयर इज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई लोकेटेड? नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद? तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का जो मुख्यालय है ये मुंबई में स्थित है। तो 60 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँगी तो बी ऑप्शंस जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, राज्यसभा में मनोनीय सदस्यों की संख्या कितनी है? 10, 12, 14 या 15? तो मेरे प्यारे बच्चों राज्यसभा में मनोनीय सदस्यों की संख्या है कुल 12। तो 61 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ भी तो बी ऑप्शंस जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 40वां संशोधन, 42वां संशोधन, 44वां संशोधन या 52वां संशोधन? मौलिक कर्तव्यों को संविधान में 42वां संशोधन के द्वारा जोड़ा गया।
तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो 62 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। 63 क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। विच इंडियन सिटी इज कॉल्ड द सिटी ऑफ जॉय? किस भारतीय शहर को सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है? कोलकाता, मुंबई, चेन्नई या पटना? सिटी ऑफ जॉय जो है ना ये कोलकाता को कहा जाता है। तो 63 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखेगा। इन विच स्टेट आर द फेमस भीमबेटका केव्स लोकेटेड? प्रसिद्ध भीमबेटका गुफाएं किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़? प्रसिद्ध भीमबेटका गुफाएं जो है ना मेरे प्यारे बच्चों ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हैं। तो 64 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज गति से चलती है? वायु, जल, लोहा या निर्वात? तो मेरे प्यारे बच्चों ध्वनि जो है ना ये लोहे माध्यम में सबसे तेज गति से चलती है। आयरन इसे हम कहते हैं। तो 65 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है प्रकाश का अपवर्तन किस कारण से होता है? माध्यम का तापमान, माध्यम का घनत्व, माध्यम का रंग, स्रोत का आकार? तो प्रकाश का अपवर्तन जो है ना माध्यम का घनत्व के कारण होता है। तो 66 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो भाई बी ऑप्शंस जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्टैगफ्लेशन किस स्थिति को कहते हैं? व्हाट डज स्टैगफ्लेशन रिफर टू? उच्च वृद्धि और उच्च मुद्रास्फीति, धीमी वृद्धि और उच्च मुद्रास्फीति, उच्च वृद्धि और निम्न मुद्रास्फीति, कोई वृद्धि नहीं और शून्य मुद्रास्फीति। तो स्टैगफ्लेशन किस स्थिति को कहते हैं? धीमी वृद्धि और उच्च मुद्रास्फीति। तो 67 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो भाई बी ऑप्शंस जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है कि विच वाज इंडियाज फर्स्ट म्यूचुअल फंड? भारत का पहला म्यूचुअल फंड कौन सा था? SBI म्यूचुअल फंड, LIC म्यूचुअल फंड, UTI म्यूचुअल फंड, HDFC म्यूचुअल फंड? तो भारत का पहला म्यूचुअल फंड था UTI म्यूचुअल फंड। तो 68 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं अभी तो सी ऑप्शंस जो है गाइस इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा अगला क्वेश्चन है कि भुगतान संतुलन बैलेंस ऑफ पेमेंट का कौन सा घटक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट? चालू खाता, पूंजी खाता, वित्तीय खाता या उपभोक्ता खाता? कौन सा घटक नहीं है? उपभोक्ता खाता। तो 69 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं अभी तो भाई डी ऑप्शंस जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखेगा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया जाता है? विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI? IMF, विश्व बैंक, UNDP, WTO? UNDP के द्वारा प्रस्तुत। तो सी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखेगा भारत का कौन सा पठार जैव विविधता का हॉट स्पॉट कहलाता है? दक्कन का पठार, मालवा पठार, छोटा नागपुर का पठार, मेघालय पठार? तो मेरे प्यारे बच्चों भारत का जो दक्कन का पठार जो है ना ये जैव विविधता का हॉट स्पॉट कहलाता है। तो 71 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ए ऑप्शंस जो है गाइस इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है विच रिवर इज कॉल्ड द गंगा ऑफ द साउथ? किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? कृष्णा, कावेरी, गोदावरी या नर्मदा? तो दक्षिण की गंगा जो है ना ये गोदावरी नदी को कहा जाता है। तो 72 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो सी ऑप्शंस जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला क्वेश्चन देखेगा अगला क्वेश्चन है पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागरीय गर्त डीपेस्ट ओशियन ट्रेस्ट कौन सा है? व्हाट इज़ द डीपेस्ट ओशियन ट्रेस्ट ऑन अर्थ? मरियाना गर्त, टोंगा गर्त, फिलीपींस गर्त या कुरिल काम चटका गर्त? तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं मरियाना गर्त। तो 73 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ए ऑप्शंस जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है मानसून की उत्पत्ति का सर्वाधिक स्वीकृत सिद्धांत कौन सा है? गतिशील सिद्धांत, थर्मल सिद्धांत, जेट स्ट्रीम सिद्धांत, ओरोग्राफिक सिद्धांत? तो मानसून की उत्पत्ति का सर्वाधिक स्वीकृत सिद्धांत है जेट स्ट्रीम सिद्धांत। तो 74 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो सी ऑप्शंस जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा द रिंग ऑफ फायर इज एसोसिएटेड विद विच ओशन?
रिंग ऑफ फायर किस महासागर से संबंधित है? अटलांटिक, प्रशांत, हिंद महासागर या आर्कटिक? तो रिंग ऑफ फायर जो है ना मेरे प्यारे बच्चों, प्रशांत महासागर से संबंधित है। तो 75 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो बी ऑप्शंस जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेगा, इल्तुतमिश ने किस नगर को द्वितीय राजधानी घोषित किया था? विच सिटी वाज डिक्लेयर्ड एज द सेकंड कैपिटल बाय इल्तुतमिश? लाहौर, बदायूं, ग्वालियर, देवगिरी? तो इल्तुतमिश ने बदायूं नगर को द्वितीय राजधानी घोषित किया था। तो 76 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो बी ऑप्शंस जो है गाइस इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सप्तांग सिद्धांत किस ग्रंथ से लिया गया है? अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, महाभारत या रामायण? तो मेरे प्यारे बच्चों, सप्तांग सिद्धांत जो है ना ये अर्थशास्त्र ग्रंथ से लिया गया है। तो 77 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ए ऑप्शंस जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पानीपत की जो प्रथम लड़ाई हुई थी वर्ष 1526 में किसके बीच में हुई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी, अकबर और हेमचंद विक्रमादित्य, औरंगजेब, शिवाजी, शेरशाह और हुमायूं? तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। तो 78 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ए ऑप्शंस जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, अल हिलाल समाचार पत्र किसने निकाला था? हु पब्लिश द न्यूज़पेपर अल हिलाल? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, लाला लाजपत राय? तो अल हिलाल समाचार पत्र जो है ना मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने निकाला था। तो 79 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो सी ऑप्शंस जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चोल वंश की नौ सेना को कौन सा खिताब दिया जाता था? कदालपुरा, समुद्र सेना, जैथोया, नाविक सेना? तो चोल वंश की नौ सेना को कदालपुरा खिताब दिया जाता था। तो 80 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ए ऑप्शंस जो है गाइस इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, विच कंपोनेंट इज कॉल्ड लाफिंग गैस? कि लाफिंग गैस किस यौगिक का नाम है? CO2, N2O, NO2, SO2? तो मेरे प्यारे बच्चों, लाफिंग गैस का यौगिक नाम है N2O। तो 81 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो बी ऑप्शंस जो है गाइस इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, 82वां क्वेश्चन हमारा कि विच मेटल इज कॉल्ड क्विक सिल्वर? किस धातु को क्विक सिल्वर कहा जाता है? सोना, पारा, चांदी, प्लेटिनम? तो क्विक सिल्वर जो है ना ये पारा धातु को कहा जाता है जिसको मरकरी कहते हैं। तो 82 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो बी ऑप्शंस जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, पानी का विद्युत अपरदन करने पर सबसे पहले कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या क्लोरीन? पानी का विद्युत अपघटन करने पर सबसे पहले हाइड्रोजन गैस जो है ये निकलती है। तो 83 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं अभी तो ए ऑप्शंस जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, पीतल ब्रास किन धातुओं का मिश्र धातु है? तांबा और टिन, तांबा और जस्ता, लोहा और क्रोमियम, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम? तो पीतल जो है ना ये तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है। तो 84 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा, कॉपर एंड जिंक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला क्वेश्चन देखेगा, पीएच मान 7 से कम होने पर विलयन कैसा होता है? वाटर इज द नेचर ऑफ इज सोल्यूशन व्हेन द पीएच वैल्यू इज लेस देन 7? क्षारीय, अम्लीय, उदासीन या लवणीय? तो पीएच मान 7 से कम होने पर विलयन कैसा होता है? अम्लीय होता है। तो 85 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं अभी तो बी ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला क्वेश्चन देखेगा, CRISPR-Cas9 तकनीक किससे संबंधित है? CRISPR-Cas9 टेक्नोलॉजी इज रिलेटेड टू जीन संपादन, परमाणु ऊर्जा, नैनो टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष अन्वेषण? तो CRISPR-Cas9 तकनीक जो है ना ये जीन संपादन से संबंधित है। 86वें क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ए ऑप्शंस जो है गाइस इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा है, इन विच ईयर डिड इंडिया लॉन्च इट्स फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग मिशन?
भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर मिशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 2020, 2022, 2023, 2024। तो भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर मिशन वर्ष 2024 में प्रारंभ हुआ। तो 87 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो डी ऑप्शंस जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच फ्रिक्वेंसी रेंज इज प्राइमरली यूज्ड इन 5G टेक्नोलॉजी? 5G तकनीक में कौन सी आवृत्ति रेंज मुख्य रूप से प्रयोग होती है? तो मेरे प्यारे बच्चों 5G तकनीक में 3 GHz से 30 GHz जो है मुख्य रूप से प्रयोग होती है। तो 88 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ अभी तो बी ऑप्शंस जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ए चंद्रयान 3 मिशन? चंद्रयान 3 मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? मंगल पर लैंडिंग, चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग, अंतरिक्ष स्टेशन निर्माण, शुक्र ग्रह अध्ययन। तो चंद्रयान 3 मिशन का मुख्य उद्देश्य था चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूँ भी तो 89 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा, मेटावर्स किस तकनीक का विस्तार है? वर्चुअल रियलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग। वर्चुअल रियलिटी। तो ए ऑप्शंस जो है गाइस इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नंबरिंग में जो है मिस्टेक थोड़ा सा हो गया है, चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन देख लीजिए आप। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए? यानी डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो 91 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ए ऑप्शंस जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, मानव शरीर में इंसुलिन किस अंग से स्त्रावित होता है? यकृत, गुर्दा, अग्नाशय या प्लीहा? जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मानव शरीर में इंसुलिन जो है ना ये अग्नाशय से स्त्रावित होता है। तो 82 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो सी ऑप्शंस जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 93 क्वेश्चन देखेगा, लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन, 150 दिन। व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल्स आरबीसीएस? तो लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। तो 83 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो सी ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा 94 सॉरी, कौन सा विटामिन एंटी स्कर्वी विटामिन कहलाता है? विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन डी। विटामिन सी जो है ना ये एंटी स्कर्वी विटामिन कहलाता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 84 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा 94 ऑप्शन नंबर सी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा 95 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस वायुमंडल में छोड़ी जाती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस जो है ना ये वायुमंडल में छोड़ी जाती है। तो 85 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ भी तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया कॉल्ड इन सेल? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का क्या कहा जाता है? नियंत्रण केंद्र, पावर हाउस, आत्मघाती थैली, अनुवांशिक इकाई। तो मेरे प्यारे बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का क्या कहा जाता है? पावर हाउस कहा जाता है। 86 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो बी ऑप्शंस जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, रिकेट्स, बेरी एनीमिया। तो मेरे प्यारे बच्चों विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। तो 87 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ भी तो बी ऑप्शंस जो है गाइस इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, विच इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी? यानी मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा? यकृत, हृदय, त्वचा या फेफड़े? तो मेरे प्यारे बच्चों मानव शरीर का सबसे बड़ा जो अंग होता है ये स्किन, इसको हम कहते हैं यानी त्वचा। तो 98 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विच विटामिन हेल्प्स इन ब्लड क्लोथिंग? विटामिन के, विटामिन B12, विटामिन ए, विटामिन ई। तो रक्त का थक्का जमने में विटामिन के जो है ना ये सहायक होता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो ए ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, कोशिका सिद्धांत यानी सेल थ्योरी किसने दिया था? हु प्रपोज्ड द सेल थ्योरी? श्वान और साइलेंट, चार्ल्स डार्विन, रॉबर्ट हुक, लुई पाश्चर। तो कोशिका सिद्धांत यानी सेल थ्योरी जो है ना श्वान और स्लाइडेंट ने दिया था।
तो 90 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं, इसे आप 100 कहेंगे क्योंकि नंबरिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। तो यहाँ से देखिए आपके पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन जो हैं कंप्लीट होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन अर्थ एटमॉस्फेयर? 71%, 78%, 76% या 80%? तो पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत है 78%। तो 91 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ भी तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा, इंडस वैली सभ्यता में सबसे बड़ा नगर कौन सा था? विच वॉज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन? हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो या धौलावीरा? तो इंडस वैली सभ्यता में सबसे बड़ा नगर था धौलावीरा। तो 92 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो डी ऑप्शंस जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, हिग्स बोसॉन कण को किस नाम से भी जाना जाता है? गॉड पार्टिकल, ब्लैक पार्टिकल, डार्क पार्टिकल या यूनिवर्स पार्टिकल? तो हिग्स बोसॉन कण को गॉड पार्टिकल के नाम से जाना जाता है। तो 93 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन क्या है, इन विच ईयर वाज द ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च्ड इन इंडिया? भारत में ग्रीन हाइड्रोजन मिशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 2021, 2022, 2023, 2024? तो भारत में ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो है ना वर्ष 2022 में ये प्रारंभ हुआ था। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो 94 क्वेश्चंस का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला क्वेश्चन देखेगा, विच इज़ द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी? मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी? स्टेप्स, फीमर, रेडियस या पिस्टन? तो मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी अस्थि को हम स्टेप्स कहते हैं। तो 95 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ए ऑप्शंस जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नेशनल फाइनेंशियल स्विच NFS किससे संबंधित है? नेशनल फाइनेंशियल स्विच NFS इज रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट, ATM नेटवर्क, बीमा सेवाएं, मुद्रा विनिमय? तो नेशनल फाइनेंशियल स्विच जो है ना ये ATM नेटवर्क से संबंधित। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, प्लूटो की ग्रह की श्रेणी से कब हटाया गया? प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से कब हटाया गया? 2004, 2005, 2006, 2008? इन विच ईयर वाज प्लूटो रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ प्लैनेट्स? तो प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से वर्ष 2006 में हटाया गया। तो 97 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो सी ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ माउंट एवरेस्ट इन नेपाल? कंचनजंगा, धौलागिरी, सागरमाथा, अन्नपूर्णा? तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। तो भाई राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो सी ऑप्शंस जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा है कि क्वांटम एंटेंगलमेंट शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था? आइंस्टाइन, न्यूटन, बोहर या प्लॉक? तो क्वांटम एंटेंगलमेंट शब्द जो है ना ये दिया था आइंस्टाइन ने। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 109 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, सो गाइस अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए? 1975, 1976, 1970, 1980? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द वर्ष 1976 में जोड़े गए, धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे। तो 100 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। टोटल मैंने आप लोगों को 110 क्वेश्चंस कराए क्योंकि नंबरिंग में थोड़ी सी समस्या हो गई, यानी गलत नंबर लिख गए थे। तो टोटल 110 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराए। तो आज की ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों को आज की ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।